आज हम चैप्टर 4 द्विघात समीकरण को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। इससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि हम चैप्टर 2 में जो द्विघात बहुपद है उसमें पढ़ चुके हैं कि जो एक द्विघात बहुपद होता है उसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है जहाँ a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं तथा a बराबर 0 नहीं है। तो ये एक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है जिसमें चर x है और a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं और a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इसी से ही हम द्विघात समीकरण को भी परिभाषित करेंगे। जब यहाँ पर हम द्विघात समीकरण को परिभाषित करेंगे तो ये इस प्रकार से होगा। चर x में यहाँ पर भी एक चर है, एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c। अगर हम इसको 0 के बराबर कर देते हैं तो अब ये द्विघात समीकरण बन गया, जहाँ a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं, a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर 0 नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी द्विघात समीकरण होते हैं वो इस रूप में आएंगे, बराबर 0 रहेगा और a, b, c वास्तविक संख्या रहेंगी और कोई भी एक चर हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है। और a का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो जब a की 0 की गुणा हम x² में करेंगे तो ये पद खत्म हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। इसलिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम इसमें एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक द्विघात बहुपद है 5x² - 3x + 2। तो ये एक द्विघात बहुपद है। अगर हम इसको बराबर करते हैं 0 के तो अब ये एक द्विघात समीकरण बन गया। इसी प्रकार से 3x² - 2x और -1 ये एक द्विघात बहुपद है। इसको भी अगर हम 0 के बराबर रख देंगे तो अब ये एक द्विघात समीकरण बन गया। तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण को परिभाषित किया जाता है। मैं आपको जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ये जो x² + bx + c बराबर 0 है, इसको हम द्विघात समीकरण का मानक रूप भी कहते हैं और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म या फिर सामान्य रूप भी कहा जाता है। अब हम सीधा एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर हमें कुछ सवाल दिए हुए हैं पहले क्वेश्चन में, हम इनको देखकर नहीं बता सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहले इन्हें हम हल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद जांच करेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो मैं इसमें पहला पॉइंट लेता हूँ। पहले पॉइंट में हमें दिया हुआ है, इसमें दिया है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर
2 ब्रैकेट में x माइनस 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सर्वसमीका प्रयोग की जाएगी और वो सर्वसमीका है कौन सी, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्रयोग किया जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो यहाँ पर a का मान x है और b का मान 1 है। तो अगर हम a का मान x, b का मान 1 इसके अंदर रख दें तो ये हल हो जाएगा इस सर्वसमीका से। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर, यानी कि a यहाँ पर x है तो x का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 2 गुणा a यहाँ पर x है गुणा b यहाँ पर 1 है, और फिर बराबर ये हो गया, प्लस फिर b स्क्वायर करेंगे तो b यहाँ पर 1 है तो b का स्क्वायर बराबर। अब हम 2 की गुणा हम इस ब्रैकेट में करेंगे तो 2 की गुणा x में कर देंगे तो 2x आ जाएगा, माइनस 2 की 3 में कर देंगे 6 आ जाएगा। तो जब इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 की गुणा x में करेंगे 2x और 2x की गुणा 1 में कर देंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा बराबर 2x माइनस का 6। दोनों तरफ अगर कुछ पद एक जैसे समान होते हैं तो वो कट जाते हैं, जैसे ये 2x और 2x दोनों एक जैसे हैं तो ये कट जाएगा। अब क्या बचा, अब बचा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 इधर आ जाएगा प्लस में, तो बराबर करेंगे हम 0 के। तो अगर हम 6 और 1 को जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा हमारा, अभी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो चर है वो x है और उसकी जो अधिकतम पावर है, घात है, वो 2 है। तो हमारा जो द्विघात समीकरण होता है उसमें भी एक चर होता है x या y, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पर हम देखेंगे जो चर है उसकी अधिकतम घात अगर 2 है तो वो द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि यह है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर हमने इसको द्विघात समीकरण कहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो bx आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो हमारा चर है x है और उसकी जो अधिकतम पावर है वो 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमें दिया हुआ है दूसरे पॉइंट में हमें दिया है x स्क्वायर माइनस का 2x बराबर ब्रैकेट में -2 और फिर 3 माइनस x। ये हमारा सेकंड पॉइंट है, ये दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 और 3 माइनस x। तो अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि देखकर नहीं कह सकते हैं द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x अब बराबर -2 की गुणा हम पूरे ब्रैकेट में करते हैं तो माइनस प्लस माइनस 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 2 के x में करेंगे तो ये 2x आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इन सबको उठा के इधर लाते हैं तो ये आ जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस का 2x और ये प्लस का 2x इधर माइनस में आ जाएगा और -6 इधर प्लस में आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 0 के। तो अगर हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x स्क्वायर और ये माइनस का 2x माइनस का 2x, तो माइनस माइनस बन जाता है प्लस। तो दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस में ही है दोनों, इसलिए माइनस का निशान आ जाएगा। तो 2 और 2 4x आ गया प्लस का 6 बराबर 0। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 4x है और उसकी जो अधिकतम पावर है वो 2 है, तो इसलिए ये भी एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि यह है ax स्क्वायर प्लस
bx प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अब हम इसका तीसरा पॉइंट लेते हैं। तीसरे पॉइंट में हमें दिया हुआ है x माइनस 2 ब्रैकेट में है ये x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 ब्रैकेट में x प्लस 3। तो अब मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। x माइनस 2 x प्लस 1 और फिर x माइनस 1 x प्लस 3। ठीक है, तो जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे हमें इस ब्रैकेट के इसमें गुणा करना है, इस ब्रैकेट के इसमें गुणा करना है। तो इसका पहला पद लेते हैं x और इसकी गुणा करते हैं पूरे ब्रैकेट में यानी कि x प्लस 1 में। फिर माइनस 2 लेते हैं ये वाला और इसकी गुणा हम x प्लस 1 में करते हैं। ऐसे यहाँ पर भी करेंगे। पहला पद x लिया, फिर ये पूरा ब्रैकेट x प्लस 3 आ जाएगा और फिर ये माइनस का 1 लिया और इसकी गुणा भी x प्लस 3 में कर देंगे। तो अब ये क्या बन जाएगा, x की गुणा x में कर देंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x की गुणा 1 में कर देंगे तो ये x रहेगा माइनस माइनस प्लस माइनस 2 के x में कर देंगे तो ये 2x आएगा माइनस प्लस माइनस 2 के 1 में कर देंगे 2 बराबर x के x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x की 3 में करेंगे 3x माइनस प्लस माइनस 1 के x में करेंगे तो 1x, 1 लिखते नहीं है, माइनस प्लस माइनस 1 की 3 में कर देंगे 3। तो इतना सिंप्लीफाई करने के बाद अब दोनों तरफ देखते हैं और कितना सॉल्व हो सकता है ये। तो दोनों तरफ जो बराबर पद हैं पहले उनको काट देते हैं। ये बराबर थे, एक जैसे थे, समान, इनके चिन्ह भी एक जैसे होने चाहिए तभी ये दोनों तरफ कटते हैं। तो ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में था, कट गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं, 1 लेंगे तो 1x ये माइनस का 2x ये, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का x माइनस का 2 बराबर। यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। यहाँ पर कुछ नहीं, 1 ले लेंगे और 3x में से 1x घटा देंगे। तो जब हम 3x में से 1x घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2x, वो भी प्लस का ज़्यादा है, यहाँ पर प्लस का बचेगा 2x और माइनस का 3। तो अब इधर का सारा उठा के इधर लाते हैं, यहाँ 0 कर देते हैं तो माइनस का x ये और प्लस का 2x इधर माइनस में आ जाएगा और माइनस का 2 यहाँ पर पहले से ये माइनस 3 इधर प्लस में आ गया। तो यहाँ पर कुछ नहीं, 1 लेते हैं तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा तो 2x और 1x माइनस का 3x और यहाँ पर प्लस 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा बराबर 0। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो चर है वो x है और उसकी जो पावर है वो 1 है। कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है, लेकिन यहाँ पर घात 2 नहीं है, इसलिए हम इसको द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। ये एक रैखिक बहुपद है या रैखिक समीकरण कह सकते हैं इसे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि यह है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, ये नहीं है इस रूप में। अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह से 3 पॉइंट ये सॉल्व हो गया है। अब हम इसका 4th पॉइंट लेते हैं। तो 4th पॉइंट में हमें क्या दिया है, इसका 4th पॉइंट देखते हैं। 4th पॉइंट में हमें दिया है x माइनस 3 2x प्लस 1। तो 4th पॉइंट में हमें दिया है x माइनस 3 ब्रैकेट में और फिर 2x प्लस 1 बराबर x ब्रैकेट में x प्लस 5, ये हमें दिया हुआ है।
अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस ब्रैकेट की गुणा इसमें करना है, तो इसका पहला पद x लेते हैं और x की गुणा हम 2x+1 में करेंगे। फिर -3 लिया, इसकी गुणा भी 2x+1 में करेंगे और x की जब इस पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो x की x में कर देंगे तो x² बन गया, प्लस x की 5 में कर देंगे तो ये 5x बन जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। तो x की जब 2x में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2x² प्लस x की 1 में कर देंगे x माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6x माइनस प्लस माइनस 3 की 1 में करेंगे 3 बराबर x² प्लस का 5x। ये हमारा आ गया। अब देखते हैं दोनों तरफ और कितना ये सिंप्लीफाई होता है। तो ये आ जाएगा हमारा 2x² और यहाँ पर कुछ नहीं 1 लेते हैं तो 6x में से 1x घटा देते हैं तो माइनस का ज़्यादा है तो ये आ जाएगा 5x माइनस का 3 बराबर आ जाएगा x² प्लस का 5x। अब हम क्या करेंगे, इधर बराबर 0 कर देंगे, इधर के सारे पद उठा के हम उस तरफ ले जाएंगे। तो अब ये क्या बनेगा देखते हैं। अब ये बन जाएगा 2x², x² इधर माइनस में आ जाएगा और माइनस का 5x ये वाला और ये प्लस का 5x इधर माइनस में आ गया और ये माइनस का 3। तो इस तरह से जब इसको हम हल करेंगे तो अब ये आ जाएगा हमारा 2x² और ये x² घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा x² माइनस 5 और 5 माइनस माइनस प्लस होता है तो 5x और ये 5x दोनों को जोड़ देंगे तो ये 10x हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा 10x और माइनस का 3 बराबर 0। तो इस तरह से ये हमारा चौथा पॉइंट भी सॉल्व हो गया। 4th पॉइंट। तो ये जो 4th पॉइंट यहाँ पर सॉल्व हुआ है, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो जो चर है वो x है और उसकी जो अधिकतम घात है वो 2 है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्योंकि यह है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से ये 4 पॉइंट सॉल्व हो गए हैं। अब मैं इसमें एक 5वां पॉइंट भी लेता हूँ। 5वां पॉइंट देखते हैं। 5वां पॉइंट हमें दिया हुआ है 2x माइनस 1, इसमें दिया है 5वां पॉइंट 2x माइनस 1 ब्रैकेट में x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और फिर x माइनस 1। इसको एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 2x माइनस 1 और फिर x माइनस 3, x प्लस 5, x माइनस 1। ठीक है, अब हम गुणा करते हैं। तो पहले इसको हल करते हैं। तो इसका पहला इस ब्रैकेट की इसमें गुणा करना है, इस ब्रैकेट की इसमें गुणा करना है। तो इसका पहला पद लेते हैं 2x, इसकी गुणा हम x माइनस 3 में करेंगे। फिर ये -1 लिया, इसकी गुणा भी x माइनस 3 में करेंगे बराबर। पहला पद इसका लेते हैं x, इसकी गुणा हम x माइनस 1 में करेंगे। फिर दूसरा पद है +5, इसकी गुणा x माइनस 1 में करेंगे। तो 2x की x में करेंगे तो ये बन जाएगा 2x² माइनस 2 3 6x माइनस माइनस प्लस माइनस 1 की x में करेंगे x माइनस माइनस प्लस 1 की 3 में करेंगे 3 बराबर x की x में करेंगे तो x² x की 1 में कर देंगे तो x आ जाएगा प्लस 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 5 की x में करेंगे 5x माइनस 5 एकम 5। दोनों तरफ देखते हैं और कितना सिंप्लीफाई होता है। ये जितना सिंप्लीफाई होगा वो पूरा करना है, उसके बाद उसको हम देखेंगे समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये बन जाएगा 2x² और माइनस यहाँ 1 ले लेते हैं तो माइनस का 6x माइनस का 1 माइनस प्लस यानी कि 7x आ जाएगा और प्लस का 3। यहाँ पर x²
यहाँ कुछ नहीं है, 1 ले लेते हैं तो माइनस का 1x प्लस का 5x, तो प्लस का ज़्यादा है तो लेकिन घटेगा ये क्योंकि माइनस प्लस में है, तो ये आ जाएगा प्लस का 4x और ये माइनस का 5। अब देखते हैं, इन सबको उठा के इधर लाते हैं और यहाँ 0 कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2x² माइनस x², इधर आ जाएगा माइनस में, और माइनस का 7x ये और प्लस का 4x यहाँ माइनस में आ जाएगा, तो प्लस का 3 ये माइनस का 5 इधर प्लस में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x²। अच्छा, यहाँ पर 1 ले लेते हैं, तो जब हम 2x² में से 1x² घटा देंगे तो ये आ जाएगा 1x²। तो यहाँ पर हम 2 ना लिख के यहाँ पर 1 लिखना चाहिए, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है, तो 2x² में से जब 1x² घटाएंगे तो 1x² आएगा, माइनस 7 और 4 माइनस प्लस, यानी कि 7 4 11x और प्लस 5 और 3 8 बराबर 0। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर चर x है और इसकी अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे चूँकि यह है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गए 5 पॉइंट।